हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत ये जो फिगर है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ये पूरा एलिमेंट्री कैनल है जिसके थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो आइए समझते हैं कि वो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। सर्वप्रथम जैसा कि फिगर में देख सकते हो आप लोग, हम जब भी फूड लेते हैं हमारी ये जो बकल कैविटी है, इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं, हम मुंह से भोजन लेते हैं। छोटे छोटे भोजन के टुकड़े को हम मुंह में लेते हैं, यहाँ दांतों से हम कुतरते हैं। लेकिन क्या दांतों से कुतरने के बाद डायरेक्ट भोजन अंदर चला जाता है? नहीं, दांतों से कुतरने के बाद भोजन जो है डायरेक्ट अंदर नहीं जाता। एक्चुअली होता ये है कि जैसे हम महसूस करते हैं कि जब भी हम किसी खाने को देखते हैं तो उसमें हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी एक्चुअली वाटर नहीं होता है, वो होता है सलाइवा। वो सलाइवा यानी लार। वो लार कहाँ से निकलता है? तो एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। वो सलाइवरी ग्लैंड जो ही हम भोजन देखते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं वह वहां से निकलना शुरू हो जाता है और यह भोजन के साथ मिक्स हो जाता है। एक्चुअली वो जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे जो सलाइवा निकलता है उसको सलाइवरी एमेलिस बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स इसको स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली में हम जब बहुत ज्यादा भोजन को कुतरते हैं तो वह मीठा लगने लगता है, वह इसीलिए होता है, वो लार के कारण। इसके बाद भोजन जो है इस भोजन नली में आता है जिसको हम कहते हैं एसोफागस। भोजन नली यानी फूड पाइप जिसको हम कहते हैं एसोफागस। तो एसोफागस में जब भोजन आता है तो यहाँ से यह जो है वो कंट्रैक्शन करते हुए एक पेरिस्टाल्टिक प्रक्रिया होती है, उसके तहत ये नीचे जाता है और जब यह नीचे जाता है तो यह सीधे आता है यहाँ पे ये स्टमक में। स्टमक में जब हमारा भोजन आता है तो स्टमक जो है इसकी दीवारों से, यानी इसमें भी एक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं जिसे, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज होते हैं। म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एसिडिक मीडियम का होता है, यह किसी भी वस्तु को, मतलब मान लीजिए अनजाने में कोई अनवांटेड मटेरियल फूड के साथ चला गया, उसको भी बहुत तेजी से मेल्ट कर देता है। अब चूंकि इसका मीडियम एसिडिक होता है HCl का, तो उस हमारे स्टमक की दीवारों की रक्षा के लिए यह म्यूकस होता है, जो म्यूकस चारों ओर से दीवारों पर चिपक जाता है और HCl को अपना काम करने देता है, तथा यह पेप्सिन को काम करने लायक भी वहां पे सुविधा देता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए जरूरी एक एंजाइम है। इसके बाद जब इन सब प्रक्रियाओं से जब भोजन गुजरता है तो यह जो है डायरेक्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यह भोजन आता है तो डायरेक्ट वैसे नहीं आता जैसा हम सोचते हैं कि यहाँ से आके डायरेक्ट इसमें चला गया। यहाँ पे एक स्फिंक्टर, SPHINGTER, स्फिंक्टर मसल होती है जो थोड़ा थोड़ा भोजन को करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन आता है तो यहाँ पे 2-3 एंजाइम और काम करने लगते हैं। वह एंजाइम होता है यह पैंक्रियाज से सीक्रेट हुआ पैंक्रियाटिक जूस, और यहाँ से जो बाइल है ये जो इकट्ठा रहता है इसमें, जो गाल ब्लैडर होता है, लीवर से सिक्रेशन होके वह जूस इस गाल ब्लैडर में होता है। जब जरूरत पड़ती है तो देखिए ये इंटेस्टाइन से यहाँ डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा हुआ है इंटेस्टाइन में, तो यहाँ से और इससे दोनों से ये जूस आता है। अब ये
फैट को पचाने के लिए तथा पैंक्रियाटिक जूस के काम करने के लिए उचित माहौल वहां बनाने के लिए यह काम करता है बाइल जूस। इंटेस्टाइन में मौजूद फैट के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में परिवर्तित करता है तथा पैंक्रियाटिक जूस यह भी यहाँ पे भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके साथ ही इस इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एक जूस सिक्रेट होता है जो फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करता है जो हमारे सेल में जाता है। इसके बाद यहाँ से यह जो भोजन है यह अब जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तथा फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है वह इस रेक्टम में स्टोर होता है और टाइम टू टाइम इस एनस से बाहर आता है। इसके पहले यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगलियों की तरह संरचना होती है, उसको कहते हैं विली। उस विली में इन सभी प्रोटीन, एमिनो एसिड और इन सब का एसिमिलेशन होता है और वह बहुत ही ज्यादा खून की नलिकाओं से यानी ब्लड वेजल्स से घिरा होता है और वह डायरेक्ट ब्लड वेजल्स के थ्रू यानी कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके थ्रू जो भोजन के वाहक होते हैं सेलों तक ले जाते हैं, उसके थ्रू फूड मटेरियल चला जाता है। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट डाइजेशन यहाँ तक होता है। अब एक बात उठती है कि यहाँ पे ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स किस काम का होता है? तो अपेंडिक्स हमारे में शरीर में किसी काम का नहीं, ये यूजलेस होता है। एक्चुअली अपेंडिक्स जो होता है सेलुलोज के पाचन के लिए होता है जो जानवरों में काम आता है। तो जो भी जानवर या फिर जानवरों की बात समझ लीजिए, जो हार्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन जो है बड़ी होती है और जो कार्निवोर्स होते हैं या ओमनिवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है।